तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन कि जब तुम अपने टीनेज में थे तो तुम्हारा पहला थॉट क्या था कि भाई तुमने ये तो सोचा होगा कि भाई एक बार अपना पहला प्यार मिल जाए, या कोई अगर पढ़ाकू बच्चे थे तो तुम सोचते हो कि भाई बस एक बार टॉप कर लूं या फिर बार बार टॉप करता रहूं। बैक बेंचर थे तो तुम मजे के लिए जाते थे स्कूल, तो सबको पता है। पर इस मानव में जो टीनेज लाइफ दिखाई है वो बिल्कुल ही अलग है, सिर्फ एमसी की। इसमें अपना एमसी ज्यादा कुछ नहीं, बस एक टीनेजर था जो मर्सनरी है। एंड मर्सनरी का मतलब तुम्हें पता ही होगा, जिनको पैसे मिलते हैं मारने वारने के लिए। और वो अचानक से ट्रांस लेता है नॉर्मल स्कूल के लिए। पर बात तो तब बिगड़ जाती है जब उसकी बहन पे सब कुछ आता है। तो बकवास तो बहुत हो गई, क्यों ना स्टोरी शुरू करते हैं। टीनेज मर्सनरी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसमें क्लास में सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वहीं सब कुछ चिल्ला के बोलता है, अरे अरे तुझे पता है वहाँ पे एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया जो बहुत ही सुंदर है, और यहीं पे एक क्यूटी कह रही होती है। अच्छा, तो शायद उन्होंने मेरे भाई को देख लिया, तो मतलब इसे पता है कि इसका भाई कितना सेक्सी है। जैसे देखो है तो सही, नो डाउट अबाउट दिस। इसमें बताया जाता है कि इन्हें लगता था कि इनका भाई प्लेन क्रैश में मर चुका है इनके पेरेंट्स के साथ, और इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका भाई 10 सालों बाद वापस आ जाएगा। और वो 10 सालों बाद वापस आता है, भाई इमोशनल मूवमेंट होता है। आखिर इसका दादा तो रोने ही बैठ जाते हैं, अरे तू आ गया, तू इतने सालों से जिंदा था तो पहले बताया क्यों नहीं तुझे। और 10 सालों बाद वो भी अपने भाई को पहली बार मिलती है और यहीं पे बात आती है, सो क्यों रही है तू? तीन बोला तुझे मैंने, माफ कर दो। अरे तू जिम के कपड़े लाई है कि नहीं? मैं लाई तो हूँ, पर अगर मैं वो तुझे दे दूंगी तो मैं पहनूंगी क्या? उससे मुझे क्या फर्क पड़ता, तू कुछ भी पहन, वो कपड़े मेरे को दे। और पूरी क्लास भी इसे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे तुम अपने पेपरों को इग्नोर करते हो। फिर इनकी थोड़ी बातचीत होती है, बातचीत का ये तो मुक्कालात पे आ जाते हैं। पर फिर हमें दूसरा क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे ये ट्रांसफर हुआ है। वहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन होता है कि ये बहुत सालों से ओवरसीज में रहता था, तो बड़े सालों बाद ये यहाँ पे आया है, तो इसका वेलकम करने में कुछ खातिरदारी मत छोड़ना। और वहाँ पे इसकी और उस क्लास की सारी लड़के फ्लैट, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था। फिर उसकी मैडम कहती है, अरे देख वो एम्प्टी चेयर है, उधर जाके बैठ जा। ठीक है ठीक है। वही जा रहा होता है और वहीं पे लाल बालों वाला लक्की, लाली वाला ना शायद, कलर ब्लाइंड मुझे पता नहीं, लाल वाला कहता है, अरे इसमें ऐसा क्या है, थोड़ा सा ही तो ठीक दिखता है, बाकी इसमें क्या है ऐसा। वो जैसे ही जा रहा होता है वो टांग अड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी टांग अड़ती नहीं है क्योंकि वो वहीं पे जाता है। वो कहता है, अरे मैंने बिल्कुल टाइमिंग से किया था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। पर अपने एमसी को देखो, 4 जन की बात की आदत होती है कि भाई कोरिया जाएगा तो फाइट वगैरह मत करियो किसी से। कहता अरे हाँ मेरे को पता है। अच्छा तेरे को पता है? हाँ मुझे पता है कि फाइट वगैरह पहले करनी नहीं चाहिए, पहले सारा सराउंडिंग देखने चाहिए, इंटेल गैदर करनी चाहिए बाकी, फिर उसके बाद फाइट करनी चाहिए। अगर तुम रास्ट डिसीजन लोगे तो इट कैन कॉस्ट योर लाइफ। मेजर कैंग मेरे को पता है, मैं इतने सालों से ऐसा हूँ, देखो तो इतना सबको तो पता रहता है मुझे। ओ थम जा, मैं ये नहीं कह रहा कि तू ये सराउंडिंग वगैरह देख, मैं ये कह रहा हूँ कि तू उनसे मत लड़ियो ताकि उन्हें चोट ना लगे, तुझे कुछ नहीं होने का। एंड दैट्स फकिंग ही इज राइट। फिर वो इंटिमिडेट कहता है, अरे तुझे मरना है क्या? बनना मुझे? फिर मैडम जी बता, अरे सीट पे क्यों नहीं जा रहा, ये क्या हो गया इधर? अरे नहीं मैं जा रहा हूँ बस। इस लाल वालों को लग रहा होता है तो लूजर है ये तो बुली हो जाएगा, बट आगे चल के फ्रेंड बन जाते हैं। देखो क्या बनते नहीं है, किसे पता। फिर वो खाली सीट पे जाके बैठ जाता है। वहां पे इसे मिलता है यूंगचेन पार्क। तो देखो कोरियन की नाम तो वैसे भी मेरे को पता नहीं रहते आधे से ज्यादा, प्रोनाउंसिएशन में तो वैसे ही मुझे कुछ पता नहीं होंगे, तो मैं सब पार्क के हूँ। वहां पे इसे अपना बीड़ू पार्क मिल जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को नाम बताते, देखो मेरा नाम पार्क है और मेरा नाम इंजेनियू है, इसका नाम भी मेरे को नहीं पता। फिर वो बताता, अरे तेरे को पता है? फिर वो बताया, अरे तू ज्यादा इसको दिल पे मत लियो, जो कभी हुआ था मैंने देखा था वो लाल वाला क्या करने की कोशिश कर रहा था, तेरे को गिराने की कोशिश कर रहा था। वो लाल वाला और उसके जो पीछे बैठता है, ये दोनों इस क्लास के बुलीज मान सकता है तू। ओह अच्छा। और हाँ अगली क्लास मैथ्स की है। ओह शुक्रिया भाई सब कुछ बताने के लिए। देख ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आइंदा से पूछ नहीं मुझे, मैं बता दूंगा। फिर ये क्लास पढ़ता है अच्छे बच्चों की तरह। वो क्लास में बैठे सोच रहा होता है, वो क्लास में बैठे एक दूसरे को देख रहा होता है कि ये जिंदगी कितनी पीसफुल है। यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है बिना कुछ परवाह किए। कि जो जिंदगी में जीता था वहाँ पे तो हर दिन कोई ना कोई मरता रहता था, और यहाँ पे देखो कितना शांत सब कुछ है। फिर छुट्टी हो जाती है, यहाँ पे हमारी क्यूटी आ रही होती है और गेट पे कौन इंतजार कर रहा है? इसका भाई। उल्टी आ रहा है, तू मेरा वेट कर रहा था इधर? हाँ मेरे को बस तेरे साथ घर तक जाना था, अगर तेरा और कोई प्लान नहीं है तो चल सकते हैं। हाँ मेरा कोई प्लान तो है नहीं, पर तो फिर चल। तो फिर इधर जा रहे हो तो एक ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है, क्योंकि देखो आप पूछे क्या, क्योंकि 10 साल बाद आया ये, थोड़ा ऑकवर्डनेस तो होगा ही ना। फिर वो ऑकवर्डनेस को ब्रेक करने के लिए बोलता है, यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट, इट्स फील वियर्ड
फॉर मी टू। आखिर जब एक्सीडेंट हुआ था मैं 9 साल का था और तू तो उससे भी छोटी थी। ये जा ही रहे होते और यहाँ से बगल से आवाज आती है, ओ कहाँ जा रही है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है? बताओ, लगा नहीं था तू डेट भी कर सकती है। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई है वो, ब्रदर। अरे मेरे को तो नहीं पता था तेरा कोई भाई भी है। तेरे दोस्त है क्या ये? हाँ मेरे दोस्त ही है ये, बस कभी कभार मार देते मेरे को, पैसे ले छीन लेता है मेरे से, बाकी दोस्त है ये मेरे। है तूने अभी क्या कहा? हम तेरे दोस्त है? पागल हो गई क्या कि मैं तेरी दोस्त रहूंगी? और हाँ तू क्या देख रहा है? ओए यू बेटर वॉच योरसेल्फ बिफोर यू गेट हर्ट। अभी भी देख रहा है ये इंटिमेट करने की कोशिश कर रहे इसे। अभी इनका जो कुत्ता भरेगा ये इतना बुरी तरह से आता है। अरे मैं नहीं देख सकता, अब ये बहुत हो गया इसका। अब मैं जा रहा हूँ इसको मारने। तूने सुना नहीं था मेरे को? तो तू टफ हो रहा है अपनी बहन के साथ है, यही बात है क्या? और वो मन में सोच रहा है, देखो इसने अपने आप को इतना खुला छोड़ रखा है, मैं इतने सारे तरीके से इसको मार सकता हूँ अभी भी, और इतना क्लोज आ रहा है ये बिना कुछ सोचे। And meanwhile leaving his all the vital points open for the attack। और इस पे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई वेपन है, और इसको अपने मेजर की बातें आ रही होती है। भाई देख तू कुछ भी कर लियो, बस फाइट मत करियो। मेरे को चलना ही चाहिए, देखो फाइट करके कुछ फायदा नहीं है। वह तू मेरे को आंसर दे, क्या देख रहा था तू? और इतने में इसकी बहन सॉरी बोल देती है, अरे मेरे को माफ करना, मेरा भाई बाहर रहता था ना तो उसे ये इधर के ट्रेडिशन वगैरह पता नहीं है। तो इसमें हम क्या करें? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तेरा भाई कहीं पे भी रहे। और वो अपनी बहन को देखते हो, बहन इसकी पूरी इसके मूड में चली गई। अब क्या हो गई? फिर उससे ये देखा नहीं जाता, वो इसके मुंह पे जैकेट डालता है, कहता है तू 1 मिनट रो, तू इसकी जैकेट बंद निकालियो, ठीक है? और इसका एक का खेल खत्म। और यहीं पे दूसरे दोस्त की तो हवा टाइट हो गई। अरे भाई ये फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे मिलिट्री पर्सन ट्रेनिंग कर रहे हो रहे हैं, और कोई बोलता है मेजर ये जिनका पहला दिन है ना स्कूल में आज। हाँ सही कह रहा है तू, हमने उसे 6 महीने की टक ट्रेनिंग दी थी ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके कोरिया में। आखिर वो 9 साल से एक हार्श लाइफ जी रहा है एज अ मर्सनरी। आई होप ही एडजस्ट इन हिज होम। मेरे स्पेशल लेसन से वो सब कुछ सीख गया, ऐसे ही लग रहा है। हाँ कह रहे हो तो सही कह रहे हो सर। और यहाँ पे ये कुत्ता भर रहा है इन लोगों का। मेरा प्रॉफिट तो चला गया, देखो जो मेजर कैम को किया था मैंने। दूसरे बंदे जो पसीना खा रहा होता है उसकी तरफ बकते बकते एक पंच मारता है और वो भी खत्म। और लड़की पूरी शोक में, भाई अब मैं क्या करूं? वो उसके पास आता है और साइड से निकल जाता है भाई। और इतना में अपनी क्यूटी ने भी और जैसे वो अपनी बहन के पास जाता है उसका बीस्ट मोड ऑफ हो जाता है। अरे मेरे को माफ करना तेरे को स्टार्टल करने के लिए। अरे कोई नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर सब कुछ हो गया तो घर चले अब। हाँ चलो। वो लड़की पूरी शौक में 1 मिनट पहले तो ये इसका 20 रोड होना रखा था, ये कैसे हो गया? ये घर को जा रहे होते हैं और तभी बोलती है उसकी बहन, ऐसे आंखों में आंखें डालने कोरिया में रूड माना जाता है, तो ऐसे मत डालेगा। हाँ पता है मुझे, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे भी रूड माना जाता है। फिर तो आंखों में आंखें क्यों डालता था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि वो तेरे को कुछ भूली वगैरह कर रहे थे, इस वजह से। और यहीं पे घर पे वो उसका दादा कह रहा होता, अरे मत कर, मैं कर लूंगा। अरे दादाजी मैं कर लूंगा, मैं बर्तन ही तो उन्हें कर लूंगा मैं, तुम बस आराम से बैठो। फिर इसका दादा भी सोच रहा था आज अगर तो डिनर ठीक ही रहो, मैंने अपना बेस्ट दिया था डिनर में वैसे। अरे दादाजी ऐसा मत कहो, डिनर वो तो अच्छा था और आप जो बनाते हो अच्छा ही बनाते हो। और क्यूटी सोच रही होती है भाई ब्रांड पर शो नहीं करते अपने इमोशन पर। देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है क्योंकि इसको भाई को इसके दादा का खाना बहुत अच्छा लगा। आखिर उन्होंने कुकिंग क्लासेस भी ली थी, क्योंकि का भाई आ रहा था घर वापस। और दायो तुझे खाना कैसा लगा? हाँ बढ़िया था बिल्कुल। और जो तुम्हारा पहला दिन कैसा था स्कूल में? पहला दिन ठीक ही था। अच्छा। फिर ये सोने जा रहा होता है अपने कमरे में और वही मूवमेंट याद करता है जब ये वापस आया था कि मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आ गए घर में। उन्होंने कहा कि तेरे को कोई मेमोरी वगैरह याद नहीं है, पर कोई नहीं, तू यहाँ वापस आ गया ना, ये इम्पोर्टेंट है। भरपेट खाना खा इसी बात पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था तेरा फेवरेट खाना क्या है, तो मैंने सब बना दिया। फैमिली। ये सोने की कोशिश करता हूँ और इसको एक नाइट में आता हूँ उसी दिन का जब इसका प्लेन क्रैश हुआ था, और वो तभी उठ जाता है। इट मस्ट बी अ ड्रीम। वो गाड़ी में देखता है, अरे सुबह हो गई क्या? नीचे जाता है वो उड़ गया तू? अरे मैं उठाने वाली थी बस तुझे थोड़ी देर में। ये दद्दू कहाँ चला गया? अरे उनको काम था, वो काम पे पहले चले गए। आखिर इन्होंने बड़े दिनों से छुट्टी ले रखी थी तेरी वजह से, अब चले गए वो। चल तो मैं भी चलती हूँ, मेरे को स्कूल जल्दी जाना था। ये तेरा ब्रेकफास्ट टेबल बड़ा खा रही हो जाके। और यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खुद सुना रही होती है,
अच्छा वो ट्रांसफर स्टूडेंट उसका भाई था। हाँ, और वो तो अपने पास ट्रॉमा से निकली नहीं। ये एक ही पंच में कैसे मर गया ये। और वहीं पे एक खुटिया भी आती है, बोलती ये क्या हो गया। वेल भाई देखो, इसे तो समझ आ गया था कि इससे मिलना तो अब बेकार है, पर इस खुटिया को समझ नहीं आता। वो तो कहती है अरे छोड़ दे क्या, अब छोड़ देते हैं इसे, हो गया इसका भी बुली करना वगैरह सब छोड़ दूं। अरे छोड़, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये खुटिया डरती क्यों नहीं है इस पे, डरती इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका भाई बेसिकली नंबर 1 है स्कूल में फाइटिंग में। वैसे तो सब इसके भाई से डरते हैं, तो बेसिकली इससे भी डरते हैं। तभी अपनी क्यूटी पे कुछ आके लगता है, पीछे मुड़ के देखती है, ये खुटिया ही आ गई। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे साथ चले 1 सेकंड के लिए, ठीक है, पर कहाँ चलना है ये तो बताओ। है तुझे सच में लगता है अगर तेरा बड़ा भाई आ गया तो चीजें चेंज हो सकती है? ये अपनी बक बक बंद कर। अगर तेरे को पिटना नहीं है तो चल मेरे साथ। भाई ये क्या बात है, अभी तो कह रही थी अगर पिटना नहीं है तो चल, यहाँ पे आएगा ये तो खुद ही पीट रहे हैं इसे। पर ये क्या हो गया? मैंने ये क्या कह रही है तू, समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे साथ ये मत क्या कि तेरे को कुछ पता नहीं है। जो कल हुआ था मैं उसकी बात कर रही हूँ। तेरे भाई को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर वगैरह सबको पेल देगा, और इससे तू ऐसे एक्ट कर रही है कि तेरे को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर तू बहुत गलत है, क्योंकि तेरे भाई ने जिसको पीटा है वो मेरे भाई के दोस्त है। तो अब जो गेम बजेगा तेरे भाई का, याद रखिए तू है। पर ये क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, बस तेरा भाई है वो गया नाउ तेरा भाई है पिट रहा होगा। ऐसा लगता है इसका भाई पिट रहा होगा। हाँ पिट तो रहा है, सही पिट रहा है। क्या करना क्या चाहती हो तुम मेरे भाई के साथ? चुप रहे, चिन ट्रबल में, वो भी मेरी वजह से। ये कहाँ भाग रही है? फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे इसका पार्क दोस्त पे ये लाल बालों वाला और इसका दोस्त फेंक रहे होते हैं कुछ। अरे दो शॉट लग गए ही, वो भी क्लीन 2 शॉट लग गए। इना रो भाई, इरेजर दे मुझे। फिर लाल बालों वाला फिर से फेंकने वाला होता है और फेंक भी देता है, पर इस बार जिन आ जाता है, वो अपना बैग बीच में डाल देता है। अबे ये बहन का लौड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो इसे लगती नहीं है इरेजर। तू भी ऐसे कैसे देख रहा है मुझे? तू देख क्यों रहा है मुझे? अच्छा, ऐसा लगता है इसमें थोड़ी बातचीत करने की बात आ गई। स्कूल खत्म होने के बाद बुलाना पड़ेगा इसे थोड़ी बातचीत करने के लिए। सही कह रहा तू, कह रहा है। यहाँ पे पार्क के तो फटे जारी होती है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलता है अरे तू क्या कर रहा है स्कूल के बाद आज? अगर तू कुछ नहीं कर रहा तो मेरे साथ हैंग आउट करेगा है? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मेरे को अपनी बहन को घर जॉब करना है? तेरी बहन भी है? उसने भी अभी ट्रांसफर लिया क्या? अरे नहीं, वो पहले से पढ़ती थी स्कूल में। तो नाम क्या है उस तेरी बहन का? डायून यू है? वही जो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। हाँ तो क्या तेरे को पता है क्या? है देख, बात ऐसी है कि तेरी बहन के अभी जो दिन चल रहे हैं स्कूल में वो कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहे है। इसका मतलब क्या है? देख, जब वो मिडिल स्कूल में थी तब तो वो बहुत फेमस थी। देखो प्रीटी भी है और समझदार भी है, इस तरह से तो बहुत सारे लड़के उसको अप्रोच करते थे, पर वो रिजेक्ट कर देती थी। पर तभी एक लड़की बहुत जेलस हो गई उससे कि भाई इसको इतने सारे बंदे मिल रहे और जिसे मैं पसंद करती हूँ वो भी इसी को मिल रहा है, और उसने रिजेक्ट भी कर दिया। तो तब से वो इसको बुली करने लगी और कोई कुछ नहीं कहता क्या? अरे देख, बात ये है कि जो उसका भाई है वो स्कूल का नंबर 1 है, तो कोई कुछ कहता नहीं है फिर। और मैटर ऑफ फैक्ट जो बुली करती है वो भी सेम क्लास में है, तो तेरी बहन के तो और लगे हुए है। और सबसे हैरान की बात ये है कि इतना बुली होने के बाद भी वो स्कूल आती है, वरना कोई और होता तो छोड़ देता। ओ तो ऐसी बात है। फिर जिन भी सोच रहा होता है, जो भी घर में बातचीत होती है कि दादाजी कहते हैं देख भाई तू स्कूल स्टार्ट करने वाला है एंड आई होप यू एडजस्ट वेल। तू फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि तू हमेशा ओवरसीज रहा तो तेरे को थोड़े इधर के कस्टम वगैरह कुछ पता नहीं है, तो इससे फिक्र होती है। एंड तुझसे तो मैं कह गया हूँ, तू तो स्कूल में अच्छा कर ही नहीं है ना? ऑफ कोर्स दादू, इसलिए मैं कभी तेरे फिक्र करता ही नहीं हूँ, क्योंकि तू तो हमेशा अच्छा ही करती है। हर बार तेरे टीचर कहते रहते हैं कि देखो कितनी अच्छी स्टूडेंट है, पढ़ाई भी अच्छी करती है, सब कुछ अच्छा करती है। सच बात है ये। और इसकी बहन का एक एक्सप्रेशन दिखाया जाता है कि भाई ऐसी बात नहीं है। और तभी इसके क्लास का गेट खुलता है और 4-5 मुस्टुंडे आते हैं। ये लाल वाला बोलता अरे तुम इधर क्या कर रहे हो इस क्लास में? कुछ नहीं, बस एक बिजनेस है उसे पूरा करके जा रहा हूँ मैं, अब बाकियों को तो संभाल लूं पर जीसू को तो नहीं संभाल पाऊंगा। ये यही सोच रहे होते हैं। और वो एक बंदा था, अरे वही है भाई, देख वही है जिसने हमें कल कुत्तों की तरह मारा था, वही है देख। है तुम दोनों उससे पट गए उससे? अरे देख ऐसी बात नहीं है, हमारा थोड़ा गार्ड डाउन था, बाकी पेल देता हम उसे। अच्छा
तुम्हारे एक्सक्यूजेस बस। ओए तो इधर आ, चल। वाला बोल तो अरे देखो पता नहीं है मुझे क्या चल रहा है, पर इसने कुछ तो कर दिया उसके साथ, तो अब ये पिटेगा तो बड़ी बुरी तरह। खड़ा होता है, बोलता है अरे तू ये क्या जीसो गेम, लगा नहीं था कि तेरे पे इतना टाइम है कि तू मेरे को ढूंढे। तुम दोनों ये क्या देख रहे हो, जाओ। और तभी वक्ते वक्ते इसकी बहन भी आती है बुरी सी हालत में। वो इसके कपड़े वगैरह को देख के तो समझ जाता है कि भाई पिट के तो आई है ये जो भी। कहता है अरे ये वही है ना वो जो मेरी बहन के लिए काम करती है। हाउ स्वीट, तेरी बहन भी आ गई। भैया तेरी एक बहन है जो तेरे लिए वरी करती है इतना, मेरी बहन तो बस नैक करती रहती है, ये कर वो कर, फलाना कर, ढिमकाना कर। देख मैं भी वरी करूंगी अगर तू पिट जाएगा तो, बट तू पिटता ही नहीं कभी। इसकी बहन का तो फुल ब्रेक डाउन हो गया। भाई देखो अब ये पिटेगा, मेरी वजह से पिटेगा, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये खुद ही है। कितनी ड्रामा क्यों ना, ये कुछ नहीं हो रहा इसको। और तभी ये गुस्से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, एक कदम मुंह पे मारता है मुट्ठी, बाकी सब बंदे शौक में अरे ये कैसे हो गया। फिर एक कूल सा डायलॉग बोलता है that they are the one who should be sorry not you, ये उन्हें बोलना चाहिए। फिर एक और भक्ता भक्ता आता है, अरे लोड ऐसी सबकी गुस्से बनने के बाद एक झाड़ भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। ये जीसो पे आता है आखिरी जो बचा है। बाकी पूरी क्लास शौक में ये क्या हो गया, सबको पेल दिया इसने, एक ही बंदे एक ही अटैक में सब। मैंने तो सोचा था कि बस तू ऐसी हवा आ जाए, पर ऐसा तो नहीं लगता है। वो एक घुमा के लात मारता, सोचता भाई अब तो गया ये, अब थोड़ी ना डॉज कर पाएगा, पर उसने ब्लॉक कर लिया था। वो फुल शौक में ये क्या हो गया। फिर वो एक और लात मारता, वो फिर डॉज कर लेता और उसकी लात पकड़ के उसके मुंह पे मुक्का मारता और उसकी नाक टूट गई। फिर मुंह पे लात मार के खत्म ही कर देता है। भाई चल इसको 2 अटैक में मारा है, बाकी सबको तो एक एक पे पेल रहा था। बाकी सब शौक में असंभव देखो इसने जीसू को भी बेल दिया, बहन भी शौक में। मैं तो इसे बचाने आई थी, इसे तो बचाने की जरूरत थी, ये तो पहले जा रहा सबको। कुतिया भी शौक में है? वो आगे बढ़ता है इन्हीं को मारने के लिए, ऐसा लग रहा होता है इन्हें। वो आगे बढ़ता है इनको पेलने के लिए, पर इसकी बहन रोक लेती है, भाई छोड़ दे बस हो गया इनका। और वो इसकी बात मान लेता है, कहता है चल ठीक है फिर मैं तेरे को तेरी क्लास तक छोड़ देता हूँ। फिर ये दोनों इसकी क्लास तक जाते हैं। फिर वहां पे तो देखो इसकी क्लास में तो देखो सब इसी की बात कर रहे होते हैं, देखो कितना बढ़िया प्लेयर है, सबको मार रहा है, देखो वो बंदे पे लुक्स भी है और मार्शल आर्ट्स भी, सबको पहले जा रहा है। ये क्या बात है, ये तो गलत बात है देखो। और ये भी दोनों सोच रहे थे अच्छा हमने नहीं पहला, वरना हम अभी पड़े रहते हैं इधर। फिर ये कॉरिडोर में चलते चलते बातें करते हैं, तो तेरे को लड़ना वड़ना आता है अच्छे से, मतलब है चौक थी मैं। वेल आई गेस सो, सॉरी अगेन। अब किस बात के लिए, क्योंकि मैंने तुझे इस मैच में घुसेड़ दिया, इस वजह से। तू कल भी लड़ा था, वो भी मेरी वजह से, और जो आज हुआ वो भी मेरी वजह से ही हुआ था, इस वजह से। अरे कुछ पर कोई ध्यान मत दे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ छोड़ दे। जहाँ मैं पहले रहता था एवरीवन ओनली हैड देयर ओन इंटरेस्ट एट हार्ट, कोई भी किसी के बारे में सोचता नहीं था कि भाई हम जी जाए बस, बाकी मरता रहे कोई भी, देखो हमें क्या फर्क पड़ता है, जब तक उनकी फैमिली में बात नहीं आती। उनकी फैमिली पे है, मैं हमेशा सोचता था कि फैमिली आपकी होती क्या है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। और तुझे तो मेरे और ग्रैंडपा के बारे में थोड़ा पता ही कम था, क्योंकि तू तो मेमोरी ही भूल गया था, है ना। हाँ बात तो सही है, और मैं अब भी ज्यादा कुछ रिमेम्बर कर नहीं पाता कि, बट ये फैक्ट तो चेंज नहीं हो पाएगा ना कि हम फैमिली है। और वो रुक जाती है, ये भी रुक जाता है, कहते हैं अरे मैं चली जाऊंगी अब यहाँ से क्लास में। हाँ अरे मैं क्लास तक छोड़ दूंगा, अरे सामने तो क्लास है मेरी, छोड़ तो दिया तुमने। वो अपनी क्लास में आता है और यहाँ पे ये दोनों भाई दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। अब आए ना लाइन पे, कहता है अरे तू तो बिल्कुल बढ़िया था, देखो तूने उसको इतना ज्यादा पेल दिया, क्या सीखता था तू आखिर वो अब्रॉड वगैरह में। वो फुल इग्नोर करके भाई अपनी सीट पे बैठता है और वहाँ पे पार्क भी कहता है टू बी ऑनेस्ट तू ऑसम बहुत था उस टाइम। यहाँ पे दूसरी साइड ये गुस्से में होता है, क्योंकि आखिर पिट के आया तो गुस्से में तो हो गई। सोचता है कि भाई आखिर क्या करता था ये नॉर्मल ठप की तरह फाइट तो नहीं करता जो स्कूल में लड़ते हैं, ये तो बात है। और यहीं पे कुतिया बोलती है ये, तो तू अब क्या बैठा रहेगा बस एक बार पिट के, हैं? अरे उसने बस तेरा खुद तब अटैक किया था जब तेरा गार्ड डाउन था, वो एक बेवकूफी तो है, और तू बस एक बंदे से पिट जाएगा यही बात पे। चुप कर, पहली तो मेरी बात ही सुन, ऐसी बात है तो जब तू ही लड़ ले उससे, फिर तू मेरे पे मत बता रहा, एक बार पिट गया है तो ठीक है, क्या हुआ तूने। और रूम से चली जाती है और कहती है ये तो डैम लूजर, ये एक बंदे को नहीं संभाल पाते, और ये है टॉप डॉग स्कूल का, एक बंदे से पिट के आ गया। और वो कहती है ले 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 ले, अब तो तेरे को मजा आ रहा होगा, तेरा भाई है पीट जाएगा वो किसी को भी है, अब तो तू बहुत खुश हो रही होगी। क्या ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही मेरे उस बातों पे। स्कूल की छुट्टी होती है, ये बाहर आती है और अपने पास की मेमोरीज याद करती है कि वो खुद ये बातें बोलती रहती है, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया, तुझे पता है मैं भूख से मर रही थी सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तू इतना
लेट कर रही है? तूने मेरे से ऊंची आवाज में बात की है? और यहीं पे गेट पे इसका भाई इंतजार कर रहा था, वो इसको पुकार करता है, अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, पर ये सुनती नहीं है। फिर एक बार जोर से कहता है, अब सुन लेती है ये। पूछता है, अरे तेरे दिमाग में क्या था, तू सुनी नहीं रही थी मेरी बात? थी इतनी बार बोल रहा था मैं ठहरना। अरे वो क्या तू मेरा वेट कर रहा था इतनी देर से? हाँ, क्योंकि मेरे को घर जाने का रास्ता नहीं पता इस वजह से। कल इसी बात पर थोड़ा जनरल स्टोर पे रुकते हैं क्योंकि ग्रोसरी वगैरह खत्म हो गई, उसको लेके चलेंगे। फिर ये थोड़ी बातें करते हैं कि हाँ देखो डिनर बनाना है, क्योंकि दद्दू बहुत हंगरी होते हैं जब भी वो काम से आते हैं, और जब भी वो डिनर को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहीं पे ये खुशियां चल रही होती है। अरे देखो इसकी स्माइल, ये हंस रही है। देखते कितना लंबा तक हंस सकती है ये। ग्रोसरी स्टोर में ये कोई सब्जी उठाते हो और वहाँ पे सारी आंखें इसके भाई पे। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और सारी आंखें इसके भाई पे। कौन सा स्कूल में जाता है ये? क्या ये कोई के-पॉप स्टार है? बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं क्योंकि ये सुंदर दिखता है भाई। पता नहीं मेरे को कैसा फील होता है भाई, मेरे को नहीं पता। देखो साफ बात है क्योंकि मैं तो हुई नहीं। अगर तुम हो तो बता देना मुझे कैसा फील होता। फिर ये सोचते भाई, मुझे लगा ही था ये हमारे स्कूल में भी पॉपुलर है और बाहर जाते तो बाहर भी पॉपुलर है। फिर पूछते हैं, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या ये क्या पक रहे हो? गर्लफ्रेंड? अरे वो नहीं कि तेरी कोई दोस्त है जो लड़की है। मैं कह रहा हूँ क्या तू डेट करता है किसी को? अरे नहीं। पर क्यों? आखिर तू इतना पॉपुलर है, तेरे पीछे तो बनती होगी कोई ना कोई बंदी। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है इन चीजों का। क्या सोच रही थी मैं? आखिर ये बिजी होगा, इतने सालों से एक नई कंट्री में रहता है बिना कोई लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखे, और तू अपनी बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ बॉय है जिसको तू डेट करती है। ये क्या बक रहा है तू? पर क्यों नहीं? अरे मैं भी बहुत बिजी थी। ये घर में आते और घर में क्या देखते? एक नया सैमसंग फोन पड़ा होता है। और किसके लिए है ये? अपने जिन के लिए जो इसके दद्दू लाए हैं। आजकल हर किसी के पास ये फोन था, तो मेरे को पता नहीं था अगर तेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं, पर फिर भी उन्होंने कहा था ये अच्छा फोन है तो मैं लिया लेटेस्ट मॉडल। मैंने पहले तेरी बहन और मेरा नंबर सेव कर दिया तेरे फोन में। तुमने कर दिया? पर नंबर तो तुम मेरे से सेव करा देते थे, ये कैसे आ गया तुम्हें? अरे वो सेल्स में मदद कर दी थी मेरी। वेल अगर तुम उससे पूछते तो वो भी करते थे, पर मुझे खुद से करना था। मैंने सुना है कि नए फोन को ओपन करना तुम यंग पीपल को बहुत मैटर करता है। मैं आशा करता हूँ कि तेरे को कोई बुरा नहीं लगा होगा मैंने सिर्फ तेरा फोन ओपन कर दिया था अपने नंबर सेव करने के लिए। अरे कोई बात नहीं दद्दू। अरे नहीं, आशा करता हूँ तेरे को बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि ये सब फोन मिल गया और तुझे नहीं मिला। अरे दद्दू ऐसी बात नहीं है, मेरा फोन वैसे भी बढ़िया चलता है अभी तो। ये शुक्रिया बोल के चल, ये थोड़ी बहुत बातें होती है इनकी। फिर अपने कमरे में फोन देखता है और वहीं पे मिलिट्री बेस पे मैसेज आता है, इतनी लेट। अरे मैसेज किसका है? मैं जिन, अब से तुम्हें कांटेक्ट करना तो इस नंबर पे कर लेना है। इस पे नया नंबर आ गया है, इस पे नया फोन। सर आपने इसको फोन दिया था ना पहले? हाँ दिया तो था मैंने। लगता है इसको एक नया फोन मिलेगा। आजकल के लोग बड़े पिकी रहते हैं वैसे भी। ऐसी बात नहीं है, मैंने सबसे महंगा फोन दिया था इसे। अरे सर बंदों को ब्रांड से मतलब रहता है आजकल तो वैसे भी। अगले दिन आता है ये नहा के आता है और सामने क्या देखते हैं, इसकी बहन फिर से भाग रही है। कहती है अरे मैं जा रही हूँ, वो स्कूल जाना मुझे जल्दी। ठीक है तो वरना ब्रेकफास्ट वगैरह तेरा टेबल पे रखा, खा लिया। फोन चेक करते है, अरे सही है टाइम पे हूँ मैं। और सोचते है थोड़े एक्स्ट्रा सूप बनाना, मेरे को लगा नहीं था इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा। वेल कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, खुश थे ना बाकी सब, बस यही मैटर करता है। और तभी इसे एक लात पड़ती है और वो कहती है देख के चलेगा। लात तो तूने मारी है, देख के कैसे चलेगी? कहते देख के चलेगा, तूने मेरा एंकल लगभग तोड़ ही दिया था। ये कैसी बात है? लात भी तुम ही मारो, एंकल भी तुम्हारे टूटे और बोलो भी तुम दूसरे बंदे को। ये कैसा लॉजिक है? बोलते अरे तू माफी नहीं मांगेगी मुझसे ये टूटने के बाद? आई एम सॉरी। ये मत बोल, मुझे ऐसे बोल कि तू मेन करती है उस अपॉलॉजी को। अरे क्यों ना हम इसे कैरियोके में ले चले? ग्रेट आइडिया। उसके पास एक लड़की जाके बोलती है अरे तुम्हारे साथ चलेगी ना जाओ, तो इसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये वही कुतिया है। कैरियोके में से अपना सारा काम करके जा रहे होते हैं ये, और उधर का जो इंचार्ज होगा वो वापस रूम पे जाता है, क्लीन वगैरह करने जाते होंगे, सोचता है। और वो क्या देखता है, एक लड़की पड़ी हुई है पिटी हुई। कहता है मैं एम्बुलेंस को बुला लूं क्या? ठीक हूँ मैं तो चली जाऊंगी, एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में क्या देखते हैं, इसकी टीचर कहती है अरे डायन नहीं आई अभी तक। ऐसा तो नहीं करती वो, जब नहीं आती तो फोन कर देती है। वहां पे एक खुटिया और वो बोल रही होती है इसके दोस्त अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अरे कोई गड़बड़ नहीं हो रही, हमने बस उसे एक सबक सिखाया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया उसे। पर तू इतना
फ्रीक आउट क्यों हो रही है? अरे वो बात ऐसी है कि उसका भाई है ना थोड़ा वो सही कह रही है। स्कूल के बाहर वेट कर रहा होता है इसका कि भाई कब आएगी, पर आती ही नहीं है ये। वो फोन मिलाता है, फोन भी नहीं उठाती। वो घर पे आता है और घर पे आके क्या देखता है, इसके जूते तो नहीं चाहिए, तो मतलब घर पे ही है ये। वो इसके दरवाजे के पास आता है, डायन तू अंदर है क्या? हमारी गिरी आवाज में कहती है हाँ अंदर ही हूँ मैं। कहता फोन क्या होता है, मैंने फोन नहीं उठा रहे, वो मैं सो रही थी जल्दी आ गई। कहता कुछ प्रॉब्लम है? कह रहे हाँ वो थोड़ा सा माइल्ड फीवर है। ठीक है मैं दवाई लेके आता हूँ। और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि इसके जूतों में तो खून लगा हुआ है। किसका खून है? अब ये ऐसी तो है नहीं कि किसी को पीट पाट के आ जाएगी, खुद ही पिटेगी। तो वो बक के जाता है इसके कमरे में मरहम पट्टी करने। अब वो बता तो सकती नहीं है कि मैं पिट के आई हूँ, तो वो एक्सक्यूज बताती है, अरे वो मैं सीढ़ी से गिर गई, मैं डॉज कर रही थी, बाइक साइकिल आ रही थी, वो मैं डॉज कर रही थी, वो गिर गई मैं। वो बोलता है ये तेरे को बाइक ने मार दिया, देख के ऐसा लग रहा है। भाई तो तुझे सच में डॉक्टर के पास ले जाना बता। अरे नहीं मैं ठीक हूँ, अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई तो पता चल जाएगा ये गिरने की वजह से नींद लगी चोट मुझे। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस कुटिया ने इसको फिर से मारा था, बुली वगैरह किया था। तो वो प्रिंसिपल के पास जाती है कि ये मेरे को बहुत मारा है, इसने बुली किया है। वो कहते हैं भाई तेरे पे कोई प्रूफ है इसमें बुली किया है? कहते प्रूफ तो नहीं है, बट मैंने इसकी आवाज सुनी थी, यही थी। अब देखो वो पॉलिटिशियन परिवार से थे, तो इसकी बात तो कोई नहीं मारेगा, वो तो पता हमें। तो वो इसे भी भेज देते हैं कि भाई चल ये वे नहीं थी, कोई किसी और ने मार दिया होगा, तो इसका नाम लगा रही है। तो इस वजह से ये बता नहीं रही है, क्योंकि पिछली बार भी इसके साथ ऐसे हुआ था और इस बार भी इसके साथ ऐसे हुआ है, तो बता के कुछ फायदा तो है नहीं। अब फिर इसका भाई बताता है चल ठीक है तेरी कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है ना, बस ये ब्रूसेस है, ये तो चले जाएंगे बट थोड़े दिन लगेंगे, ठीक है। अरे मेरे को ये बात बता कि तू इतना गुड कैसे है इस चीजों में? अरे ये बात नहीं है, मेरे को बस इसका डर है कि दद्दू अपसेट ना हो कि मेरे साथ ये हो गया। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, उसका मैं देख लूंगा। वो कह के वो चले जाता है और ये कमरे में अकेली रो रही थी। मैंने सही चीज की है ना, वैसे भी हम टीनेजर, हम कुछ क्या ही कर पाएंगे। और वहीं पे दूसरी तरफ इसका भाई फुल एंग्री मोड पे। दूसरी तरफ हम एक क्लब में आते हैं, वहाँ पे ये इसी के दोस्त बातें कर रहे होते हैं। अरे वो तुझे पता है वो पूरा स्कूल उसी की बातें कर रहा है कि कल क्या हुआ, कि कैसे उसने तेरे साथ बाकी बंदों को पेल दिया। तो अब तू बता तेरा क्या प्लान है बदला लेने का? क्योंकि पहले तो हमें लगा था ये तो ऐसी है, इसको तो ऐसी पेल देंगे, पर अब की हम पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे। और वैसे भी हमारा स्टाइल तो है नहीं कि हम एक एक करके फाइट करें, हम तो गैंग अप करेंगे। और ये बोलते हैं, इनका प्लान बन जाता है कि कल इसके साथ गैंग वैंग करेंगे। और इतने में फोन बजने की आवाज आती है और फोन में क्या इसकी बहन। वो बोलती है अरे बेवकूफ तुम अभी तक क्लब में हो, तू बखना तू क्या बख रही है, यू ओwe me a big time। क्या बोल रही है तू? ये तुझे पता है आज मैंने बहुत पीटा जाए इनको। क्या सही है, आज तूने उसको पीट दिया, कल हम उसके भाई को पीट देंगे। और इतना में इनको कुछ फुटस्टेप्स की आवाज आती है। फुटस्टेप्स किसके? जिन के। मगर लाडले गो 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 गो। ये तो बोलता है ना ऐसा खुले में चल रहा है जैसे ये इसके बाप का है, हमारे एरिया में वो भी ये थोड़ी बातचीत करता है। अरे मैं तो बस मरे जा रहा था तो उससे रीमैच करने के लिए, और अपना लौंडा कुछ बातचीत के मूड में नहीं था। अरे लौड़ होश में आओ भैया। और वो देख के शौक, अरे इसने इतनी जल्दी पेल दिया सबको। असंभव असंभव असंभव। हम तो गैंग बैंग करने की कोशिश कर रहे थे, इसने तो हमारी गैंग बैंग कर दिया। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? फोन पे वो कुछ अभी चिल्ला रही है, अरे क्या चल रहा है मेरे को भी बताओ कोई। हमने लौंडा फुल रेज मोड पे। वो कहता है मैंने तुझे कहा था ना मेरी बहन से दूर रही हो। लौंडा तो भाई सोच के पागल हो जाता है, भाई मैंने तो सोचा गैंग बैंग करेंगे, इसने तो पेल दिया सबको। तो वो इसका एक गिलास लेके फेंक के मारता है, ले फिर बोतल लेके चार्ज करता है, ले घुसेड़ दूंगा मैं। पहले तो वो इसकी बोतल निकालता है, फिर इसको निकालता है। मिड वाइड में वही कहने लग जाता है भाई हम तो देखो इतने सारे को पेल के फिर भी ये इसका स्टैमिना कुछ गया ही नहीं गया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसा कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, किसी को मारा ही नहीं। लौंडा कहता है तुम्हें क्या सच में एक हेल्पलेस गर्ल को हरास करके मजा आता है? ये बकबक मत कर, ये घुसेड़ दूंगा मैं, घुसेड़ दूंगा। मेरा हाथ से क्या चली गया? अरे बोतल ही तोड़ दी मेरे हाथ से। मैं बोतल देख रहा तेरे को भी तोड़ रहा हूँ, रुक। उसका गेम 25 करके गलत दबाता है और उसे लास्ट वार्निंग देता है। देख मैं तुझे कह रहा हूँ ये लास्ट वार्निंग है, इस बार तो मैं इजी जा रहा हूँ तेरे पे, और ये मेरा इजी है तो फिर देख लूंगा अगर टफ जाऊंगा तो कितने बुरी तरह पेलूंगा मैं तुम्हें। तो लास्ट वार्निंग है, मेरी बहन से दूर रही हो अब से, वरना तू मारा जाएगा। ये बोल के वो बाहर जाता है और बाहर जाके क्या देखता है,
वही कुटिया खड़ी है, वो बाहर बड़े बड़े उसको देखते बकवास कर रही है। अरे तू मेरे को प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने दाविन को मारा है। अरे वो तो इसने पूछा भी नहीं था, अब तो देख प्रूव हो गया, तू नहीं मारा। उसका बोलते बोलते खुद ही गिर जाती है, अपना हाथ फ्रैक्चर करवा लेती है। इतना में ऐसा फोन आता है, ट्रिंग टिंग। हाँ तद्दू, अरे मैं घर ही आ रहा हूँ, तू टेंशन मत लो। वो खुद ही आती है क्लब में, फिर वो शौक, अरे ये कौन पेल के चला गया इन्हें, पूछते अरे क्या हुआ तुम्हारे को, क्या तुम फिर से पिट गए उनसे? क्यों जैन, मेरी बात सुन, तू उस लड़की को छोड़ दे अब। है क्या बक रहा है तू? ये मैंने कहा उस लड़कियों को छोड़ दे, वरना तेरे को इतना मारूंगा मैं। क्या अब तू उससे डरने लगा है? देख मैं कह रहा हूँ उससे छोड़ दे। नहीं छोड़ा ना तूने तो मैं तेरी इतनी गुस्सी कर दूंगा। अपना लौंडे को घर जाते जाते रास्ते में इसके दद्दू मिल जाते, वो बोलते माफ करना मुझे ये इधर ऐसे बुलाने के लिए, अपने दोस्तों से छोड़ के। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता तेरी बहन इंजर्ड हो गई, उसने बताया कि तुमने उसे ट्रीट किया है। हाँ मैंने किया। उसने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई है। मुझे देखने से लग रहा है कि सीरियस कंडीशन में हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, पर वो मना करती है बार बार। मेरे को उसे बड़ा करने में बहुत तकलीफें हुई, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे एक यंग गर्ल को रेस करना चाहिए। और मैं हमेशा बाहर ही रहता था काम करने पे, ताकि घर में खाना बन सके, और मैं उसे वो नहीं दे पाया जो उसे चाहिए था। मैं बस थैंकफुल हो गई, वो बड़ी हो गई। लुकिंग बैक ऑल दोस ईयर, उसी ने मुझे ज्यादा दिया है। बल्कि जब तुम्हारे पेरेंट्स और तू मर गया था प्लेन क्रैश में, तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी, सिर्फ वही थी जिसकी बदौलत अब मेरा दिल टूट जाता जब भी मैं उसे ऐसा देखता हूँ। और वो मेरे को रियल रीजन भी नहीं बताते कि कैसा क्यों हुआ है। क्या वो इसलिए क्योंकि वो मेरे को एक बूढ़ा इंसान समझती है? क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मैं उसकी फीलिंग भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँ? ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस फील करने लग जाते हैं, और मैं तो उसका दद्दू हूँ, तो ये तो उससे भी बुरा है। दद्दू मैं यहाँ पे बहुत सालों से नहीं था, जो चीज है वो बहुत ऑब्वियस है शुरुआत से ही, कि मेरे को पता है कि तुम कितना प्यार करते हो डायोन से, और इन रिटर्न वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी इतनी चिंता मत करो, उसका ख्याल मैं रख लूंगा अब से स्कूल में। जिन बेटा मेरे को शब्दों से अपने विचार प्रकट करने में बहुत दिक्कत होती है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आसपास हो। और यहीं पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनसे तो पिट के बैठा होता है, और वो हाथ टूट गया, और वो बोल देती है अरे उसने पीटा था मेरे को, और गिरी ये खुद थी, पीटा उसने था। पर कैसे? यहाँ पे उसके माँ बाप भी आए होते हैं, वो तो इसको डांट रहा होता है कि भाई ये क्या कर दिया तूने, क्या करता रहता है तू बार बार। पर इसके माँ रोक देती है, अरे हमारा बेटा देखो हॉस्पिटलाइज है, अब तू यहाँ पे डांट रहा है, ये क्या बात है? और कहते ये इसकी गलती नहीं है, ये तो उसने पीट दिया था, बाकी ये तो कुछ करता ही नहीं है। और देखो हमारे बेटे को भी पीट के चला गया, वो देखो ये क्या बात है? और ईमान से पूछता है अब तूने इनसे क्या कह दिया, क्या मैं और परेशानी में आ जाऊंगा? और अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं पिट पुट के अपने पेरेंट्स को बुला के ले आया। दिस फीलिंग इज सो ह्यूमिलिएटिंग। अरे तो मैं क्या करती, अब मैं ये प्लास्टर को कैसे हटा सकती हूँ? तो ये उसने तुम्हारे आम के साथ किया है? ऑफ कोर्स ही डिड। ये झूठ बोल रही है, ये क्या बात है? तू इधर ही रुक, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसके माँ बाप बातें कर रहे होते हैं कि भाई हमें मिस्टर चा को बोलना चाहिए, वो संभाल लेगा ये सब कुछ। अरे मिस्टर चा कौन है? मिस्टर चा वही है जो इसके पॉलिटिशियन है, तो इलीगल काम तो होते ही होंगे ना इनके, तो जो भी इसके इलीगल काम होते हैं वो मिस्टर चा संभालता है इसका, तो उसी को कहता है भाई मिस्टर चा संभाल लेंगे ये सब। वो मिस्टर चा को फोन करता है, कहता है देखो मेरा बेटा और बेटी पिट फुटा के आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तू उस बंदे को पीट दे। अब तू कह रहा है कि मैं बच्चों की लड़ाई छुड़ाऊंगा, ये क्या बात है? चल ठीक है, अगर पैसे मिल रहे तो कर ही देगा वो वैसे भी। और हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तू जाके उसे पीटे। अब मैं लौंडा घर आके इसी के बारे में सोच रहा होता है, क्या ये सच में आप छोड़ देगा मेरी बहन का भी? अरे कौन है तुम, अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? एजेंट, अरे एजेंट को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? ये कैसे आवाज है? मिस्टर चा के बंदे। वो कहता अरे अयो मेरे को थोड़ा कुछ काम है। इसका दद्दू और ये तो मना ही कर रहे होते कि भाई रहने दे, ये लग नहीं ना तेरा दोस्त है वैसे। अरे कहता अरे कोई नहीं है मेरा दोस्त है, मैं मिल बुला के आता हूँ। तो वो दोनों इसको अपने हाइड आउट पे लेके जाते हैं। वो दोनों मिस्टर चा को बता रहे होते अरे देखो कितना शांत बच्चा है, बिना कुछ चूचा करे आ गया इधर। ओ अच्छा सही है तो तेरा और हमारा काम इससे और आसान हो जाता है। इससे एक बंदे ने तो बल्ला गिरफ्त कर ही लिया होता है को पेलने के लिए, और मिस्टर चा फोन करने वाला होता है देखो तुम्हारा काम हो गया ये बोलने के लिए। उससे पहले जो उसके बगल में बंदा था वो उसका मुंह तोड़ देता है, बल्ला वाला बल्ला देके मारता है, पर वो बल्ले को अपने आर्म्स पे रैप करके इसकी ठुड्डी पे मार के इसको भी बेहोश खत्म। एक बंदा तो ऐसे पीछे से पकड़ लेता है, पर अब तो एमसी ऐसा को नहीं मारता, वो भी फिर मुंह पे मारता, वो भी खत्म। एक एक करके इसके सारे बंदे खत्म होते हैं। अब मिस्टर चाहिए आता है अकेला, उसे ये तो पता लग गया कि ये आम एवरेज स्टूडेंट तो है नहीं, तो इसको अपने स्टाइल से ही मानना पड़ेगा। अपना लौंडा भी देखो प्लान बना रहा होता है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस पे बहुत सारे वीक पॉइंट है। वो मुक्का मारता, मुक्का डॉज करके वो मुक्के मारता,
गोंग गोंग गैथलिन, पर वो सारे डॉज कर लेता है। वो स्लाइड होके मारने वाला होता है उसको मुक्का, पर उसके मुंह पे मुक्का पड़ने वाला होता है, पर अपना लौंडा वो भी डॉज कर लेता है। उसे देख के कहता है मेरे को लगा नहीं था कि तू डॉज कर लेगा, सही है। और उसके मुक्के से जो इसने ब्लॉक किया था उससे इम्पैक्ट भी दिख करता है। फिर वो मिस पूछता है कि असल में तू है कौन वैसे, ये बता मुझे। अरे कुछ नहीं, मैं तो रेगुलर स्टूडेंट हूँ। अच्छा तू रेगुलर स्टूडेंट है। फिर मिस्टर चार इस पे चार्ज अप करता है, वो ऐसे स्लाइड करके डॉज करता है, फिर मुक्का भर देता है, वो भी डॉज कर लेता है। फिर ये मुक्का भरता है, ये पकड़ लेता है इसका मुक्के को और सीधा अपर कट दे के मारता है। फिर एक मुक्का और मार, और 3-4 मुक्के के बाद वो भी खत्म। और बड़े बड़े सोच रहे होता है मेरे को ये तो पता नहीं है ये कहां से आया है, पर उन बंदों ने गलत आदमी से पंगे ले लिए। ऑफिस में इसकी माँ और इसका बाप बैठा होता है, ये इरिटेट होते हैं क्योंकि अभी तक मिस्टर चाह का फोन नहीं आया। कि माँ कहती है अरे फोन कर ले, तो अगर उसका नहीं आया तो कहता है अरे वो काम खत्म करके करेगा। और तभी फोन आता है इनका। वो पहले तो करता है कि मिस्टर चाह अपोलोजाइज फॉर द रिडिकुलस फेवर माय वाइफ बर्डन यू विद। ये क्या बग रहा है तू? और उसने हमारे किट पे अटैक किया है। हाँ वो तो बस ऐसे ही थे मजे मजे में, वो तो करते ही नहीं था कुछ। सर असल में मेरे को अपोलोजाइज करना पड़ेगा क्योंकि जो आपने जॉब दी थी उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, वो पेल पाल के चला गया है मुझे। और ध्यान रखना तुमने तुम्हारे बच्चों ने किसी गलत आदमी से पंगे ले लिए हैं। मिस्टर चाह पिट गया, ये तो बेस्ट पिक्चर था। और तभी डोर खुलने की आवाज आती है और डोर में से कौन होता है ना लौंडा। मैं क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? उसको देख के इन लोगों की तो सिट्टी फिट्टी गुल हो गई। पहले तो ये शौक हो रहे हैं ये भाई ये इस पहली बात तो इसे एड्रेस कैसे मिला, दूसरी बात ये अंदर कैसे आ गए, इतने सारे गार्ड भी छोड़ के। मिस्टर चाह पे आते हैं, फिर हम वो अपनी गड्डी पे कहीं जा रहा होता है, वो लगता है ये पहुंच गया। मैं बहुत क्यूरियस हुआ कि ये है कौन ये बंदा, पर उससे ये फैक्ट तो चेंज नहीं हो सकता कि उसने मेरे को हरा दिया। फिर हम वापस ऑफिस पे आते हैं, वहाँ पे इसकी माँ कहती है अरे कौन है तू, अंदर कैसे आ गया? तब आप सोच रहे अरे इसे मेरा ऑफिस का पता लग गया। अरे कुछ नहीं, वो बंदे बाहर खड़े थे, मैं उनको पेल पाल के आ गया, तो इस लौंडे ने इन सबको मार दिया। ये एटीट्यूड क्या दिखा रहा है मुझे? तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करेगा और यहाँ पे सब कुछ चलेगा है? कुछ लौंडों को मार के तू ऐसा कुछ भी बन रहा है अपने आप को? तुझे मैं अपनी प्रॉपर मैनर सिखाऊंगी। अभी रुक, मैं तेरे को पुलिस को रिपोर्ट करती हूँ। तूने लौंडों को पीट दिया, यहाँ पे आ गया, सही है मम्मी करो। वो यही सोच रहे होते ये ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, ये बस मार सकता है और कुछ करने कहा सकता है ना? बस माय फ्रेंड हियर दे आर रॉन्ग। कहता हाँ मिलाओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये वीडियोस है ना, ये भी दिखा देंगे ना उनको। और इन वीडियोस में क्या था, इनकी बेटी दूसरे बंदों को बुली कर रही है, पैसे मांग रही है, बाकी सब कुछ कर रही है। वहाँ पे दूसरी तरफ पुलिस वाला कह रहा होता है मैम कुछ चाहिए क्या आपको बताओ। और यहाँ पे सब कुछ हिल चुके हैं इन सबके, क्योंकि देखो अगर ये वीडियो लीक हुई तो इनका बाप है पॉलिटिशियन की रेपुटेशन बहुत जरूरी होती है, और अगर उसकी बेटी ही बुली कर रही है तो फिर तो रेपुटेशन की होगी ऐसी तैसी। रीजन देती है कि अरे मेरे पास कोई बड़ा रीजन था इस वजह से मैं कर रही थी। पहले तो चुप बैठ तू, तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। वो कहता है देखो मेरे पे सिर्फ इसकी फाइल नहीं है, मेरे पे जीसो की भी फाइल है, अगर ज्यादा कुछ चूचा करेगी मैं लीक कर दूंगा। इसके माँ को अभी तक सिचुएशन शायद पता नहीं है, क्योंकि वही कहते वो थ्रेटन करते हैं। अरे तू हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है? कहते हैं देखो पहली बात तो मैंने ये स्टार्ट किया नहीं था, तुमने स्टार्ट किया था, और मैंने तो बस हल्का फुल्का थ्रेटन किया, तुमने तो गुंडे बुलवा के मेरे को मारवा दिया था। यही बात है ना, और मेरे पे उनके भी रिकॉर्ड है। इसका बाप में थोड़ी सेंस हो कहता अरे ये सब कुछ छोड़, डायरेक्ट पॉइंट पे आ, तुझे क्या चाहिए? तूने ये इस वजह से किया ना क्योंकि तेरी बहन को इन्होंने बुली किया था। एज अ पेरेंट मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, एंड एज अ ब्रदर ये कुछ भी कर सकता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। चल ठीक है, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ अगर तू वो चाहिए तो, पर मुझे वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो क्या तुझे इनकी अपॉलॉजी चाहिए? अरे नहीं मुझे वो भी नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे को पता है ये मीन नहीं करेंगे उस अपॉलॉजी को। मुझे चाहिए कि मेरी बहन इन दोनों को कभी ना देखे, ठीक है? चल ठीक है, तो मैं इसे अब्रॉड भेज दूंगा। यहाँ पे माँ बेटियां चिल्ला रही होती है कब करे ये, मैं नहीं जा रही अब्रॉड वगैरह। कहता है चुप बैठो इधर। इनका बाप कहता है ना लौंडा कहता है भाई ठीक है, पर मेरे को कल तक इनका ट्रांसफर चाहिए। हाँ मैं फोन करके बोल दूंगा कि ये कल से स्कूल नहीं आएंगे। चल हमने डील पे अगर एग्री कर ही लिया है तो क्यों ना तू मेरे को ओरिजिनल कॉपी दे दे इन सारी वीडियोस की, तुझे समझाएगा मेरे को। पहले डील वगैरह कर ले फिर आ जाइयो। वो घर आके देखते हैं तो ये इसका दद्दू और ये दोनों खुश होते हैं कि भाई आ गए ये आ गए। तो अपनी बहन को बोलता है देख अब से जो भी हुआ वो नहीं होगा, कि अगर अभी तू गिरी है ना ये सीढ़ियों से, आइंदा से तू कभी सीढ़ियों से गिरेगी ही नहीं। अगले दिन ये स्कूल जाते हैं और स्कूल में और इसके क्लास में यही डिस्कशन हो रहा होता है कि भाई तुझे पता है अभी मैम ने कहा क्या इन्होंने ट्रांसफर ले लिया और बड़ी जल्दी ले लिया। चल सही है ले लिया, अब क्लास सही रहेगी, नॉर्मल हो जाएगी। हैं ये सब कुछ मेरे भाई को पहले ऐसे कैसे पता था?
तो वो समझ जाते हैं भाई कुछ तो पता था उसे, तो वो उसे बकते बकते जाती है थैंक यू बोलने। फिर सीन शिफ्ट होता है इनके क्लब में। ये कुतिया की दोस्त बातें कर रहे होते कि अरे ये एकदम से कैसे चली गई। पूछती है फिर उससे, भाई तेरे को पता है क्यों चली गई है? कहती है अरे मेरे को पता तो नहीं है, देख मैं फोन करने की कोशिश करूं बट उसको कभी उठा ही नहीं रही है, तो मुझे भी नहीं पता। और तभी वो कुछ आती है, कहते हैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस हम एक सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं, ये मान सकती है तू, हम एक लॉन्ग वेकेशन पे जा रहे हैं। और ये सोच रही होती है वेकेशन से जाने से पहले क्यों ना एक काम करूं, उसका दादा काम करता ना सिक्योरिटी गार्ड में, क्यों ना उस गार्ड वाले को ही निकलवा दूं फोन करवा के। और तभी डोर खुलता है और कौन होता है? अपना लौंडा आ गया। Surprise, motherfucker. उसको देख के तो इसकी फट जाती है, भाई ये क्या हो गया। वो डोर अंदर आता है और लॉक कर देता है अंदर से। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। उसका बाप पूछ रहा होता है कहाँ चली गई वो कहता है अरे वो बाहर गई है, वो थोड़ा काम अपने दोस्तों से मिलने। अभी ये यहाँ चली गई, को प्लेन में बैठना था अभी, और इधर से गेट खुलता है और एक बंदा वक्त आता है, कहता न्यूज आ रही है, न्यूज चालू करो। और न्यूज में क्या चल रहा होता है कि एक लड़की बुली कर रही है किसी और को, और वो बुली कौन कर रहा है? ये पॉलिटिशियन। और अब नेशन कह रही है कि भाई हटा दो इसे, ये कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। और अब तुम पूछोगे कि भाई इससे आखिर मिली कैसे ये सारी वीडियोस? इसने एक कंप्यूटर को हैक कर लिया था, उसके अंदर ये सारा डाटा वगैरह था, और वो कंप्यूटर किसका था? मिस्टर चाह का। और मिस्टर चाह ने ये सब कुछ क्यों रख रखा था? आखिर वो तो इसका मेंबर ही था ना, कि इसी के साथ काम करता था, तो वो क्यों रखता था? असल में वो रखता था क्योंकि अगर चीजें कुछ गड़बड़ हो जाए तो इस इंफॉर्मेशन को देख के वो उसको ब्लैकमेल वगैरह कर सके। टिपिकल गैंगस्टर्स हैं इसलिए। और वो मिस्टर चाह पूछता भी है कि भाई तेरी तो डील हो गई थी। कहता है डील? फिर सीन शिफ्ट होता है, वो वीडियो देख रहा होता है, सोचता है कि कैसी है ये, चिल्ला वगैरह कुछ भी नहीं रही, मारे पीटे जा रही है। मैंने तो सोचा था अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा दायन की जिंदगी से बाकी सब कुछ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो उसने जब से सोच लिया था कि भाई इसकी तो पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। और मिस्टर चाह कहता भी है कि तुझे क्या लगता है वो इतनी आसानी से छोड़ देगा तुझे? अरे नहीं, क्योंकि वो कहता देख उस पर अभी उतना टाइम है नहीं और उस पर अभी पावर है भी नहीं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है कि ब्राइबरी के, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह सबके मैंने सारे लीक कर दिए, तो इस पे होगी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन। तो उस पे इतना टाइम है नहीं कि मेरे पे वेस्ट करे। और भाई तू बता मुझे आखिर तू है कौन? अरे मैं कुछ नहीं, बस एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। ये पार्ट यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में जो सीन होगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट पार्ट में तो इसकी बहन धक्कन में हो जाएगी और वो लाल वाला लक्की भी इनका दोस्त बन जाएगा। तो वेल देन, पीस आउट।